गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 7 से पार्ट 1 अपनी बिटिया के लिए, जो एक कविता है कि माँ किस तरह अपनी बेटी को या अपने बच्चों, बेटी हो चाहे बेटा, माँ तो का प्यार सबके लिए बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर बेटी के लिए थोड़ा ज्यादा वो दिखा दिया गया है। बेटी को की बात की गई है। बेटिया जिसके पास बेटी होती है वो अपने बेटी का ही वो करता है, तो इसलिए वो बेटी के लिए है। इसलिए कि जहाँ पर दुनिया में ये भी दिखता है कि बेटी को बहुत निंदनीय नजर से देखा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो सर्वेश्वर दयाल शर्मा ने सक्सेना जी ने अपनी कविता में बेटिया को सर्वोच्च स्थान देने के लिए इस कविता के माध्यम से किस प्रकार से स्नेह दिया है, तो ये आपने देखा। अब कविता तो आपने समझ लिया होगा। तो इस तरह से अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, जिसमें सबसे पहले आते हैं भाषा ज्ञान पे। भाषा बुक एक्सरसाइज में भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वचन बदलिए। तो वचन आप जानते हैं किसको कहते हैं? नंबर को। तो एक वचन बेटी दिया हुआ है, तो इसका बहुवचन लिखना है आपको। फिरकी दिया है तो बहुवचन लिखना है। नदी दिया है, बहुवचन लिखना है। मात्रा का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जब एक वचन से बहुवचन बनता है, मात्रा छोटी ई में तो बदल जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन आप सब इसका ध्यान नहीं देते हो। जब बेटी है तो बेटियां ट में छोटी की मात्रा हो जाएगी। फिरकी है तो फिरकियां छोटी की मात्रा। नदी है नदियां। और गुब्बारा गुब्बारे, गुड़िया गुड़ियां, आंख आंखी, गेंद गेंदे, टोपी टोपियां, तलैया तो तलैया हो जाएगा, तलैया। चंद्रबिंदी लग जाएगी, इसलिए कि तलैया तालाब को कहते हैं। तलैयाओं या तलैये नहीं होगा, तलैया चंद्रबिंदी लग जाएगी। इस तरह से इसके वचन बदलेंगे। निम्नलिखित के अब है 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो जिस तरह से सूरज का भानु, दिनकर और रवि, चांद का होता है मयंक, शशि, राकेश, बेटी का होता है तनुजा, सुता, कन्या, नदी का है सरिता, तरनी, तटनी। निम्नलिखित शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलिए। भाववाचक संज्ञा देना है, संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा देना है। तो लाल है तो लालिमा हो जाएगा। नचाना है तो नाच हो जाएगा। धीमी है तो धीरा हो जाएगा। खेलना है तो खेल हो जाएगा। सुंदर है तो सुंदरता हो जाएगा। भावुक है तो भाव हो जाएगा। अपना है तो अपनत्व हो जाएगा। गिराना है तो गिरा हो जाएगा। देखना है तो देखा हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको बदल देना है। अब है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए तथा पुनरुक्त शब्दों को लिखकर पुनरुक्त शब्दों को चुनिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको ढूंढना है पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त शब्द कौन है? तो जैसे कि जो शब्द युग्म होता है वही पुनरुक्त कहलाता है। तो पुनरुक्त शब्दों को चुनना है। सुबह सुबह, वन वन, नए नए, पके पके, हंसी हंसी और उठा उठा। उठा उठा कर मत लिख दीजिएगा, उठा उठा लिखिएगा। इस तरह से ये पुनरुक्त शब्द या शब्द युग्म है। निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय अलग करके लिखना है। अब इसमें प्रत्यय अलग करना है। तो जैसे कि प्रत्यय की परिभाषा आपने 6 में पढ़ी है कि प्रत्यय वह शब्द जो किसी शब्द के बाद लग के, शब्द के पीछे लग करके शब्द के एक नया शब्द बना देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। या जैसे सो है, उसमें कर लग गया तो सो कर हो गया। तो इसमें आप अलग कैसे करेंगे? सो और कर। गिनती है तो गिन और ती, गिन और ती। सोया है तो सो और या। ओढ़नी है तो ओढ़ और नी। तो प्रत्यय नी है, लेकिन ओढ़नी तो नी प्रत्यय हो जाएगा। पुजारी, पूजा धन आरी, पुजारी। तो इस प्रकार से शब्द बनेंगे। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। विशेषण बनाने में, विशेषण में क्या होता है? जो संज्ञा, जो शब्द युग्म होता है वही पुनरुक्त कहलाता है। तो जैसे कि सुबह सुबह, वन वन, नए नए, पके पके, हंसी हंसी और उठा उठा।
या सर्वनाम के स्थान पर शब्द में संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा उसमें नया रूप ला देते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे चमक है तो चमकीला, मिठास है तो मीठा। तीन यहाँ पर ये गलत चीज दे दी है, इसलिए कि तीन कोई संज्ञा नहीं है। यहाँ पर हम संख्या वाचक विशेषण की बात यहाँ होगी, लेकिन ये शब्द यहाँ पर गलत छप गए हैं, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। मानव का मानवता, झगड़ा का झगड़ालू, मन का मनस, मन का मनस। और घर भी ये क्या है, स्थानवाचक विशेषण है। लेकिन तो घर स्थानवाचक विशेषण है, इसका सोचे तो घरौंदा लिख सकते हैं, लेकिन ये स्थानवाचक विशेषण है, घरौंदा भी स्थानवाचक विशेषण हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। भूल है तो भूलना हो जाएगा, वर्ष है तो वार्षिक हो जाएगा। इस प्रकार से विशेषण बदलेगा। अब है निम्नलिखित पद्यांश में प्रयुक्त अलंकार बताइए। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो। ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं, तो कमल और कुम्हलाने इसमें आया। और अब तो इस और बा आया, तालाब, बा और बा की आवृत्ति। तो इस प्रकार जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक होती है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। अब है निम्नलिखित बिंबों के प्रयोग से एक एक वाक्य बनाइए। सूरज की लाल गेंद, तो यहाँ पर बिंब के प्रयोग से बनाना है कि जैसे कि कविता में कहा है कि ऐसा प्रतीत होता था, मान लो सूरज लाल गेंद के समान लग रहा है, आकाश में सूरज लाल गेंद के समान लग रहा है, इस प्रकार से बनाना है। पेड़ों के झुनझुने, तो पेड़ तो झुनझुना बजाएगा नहीं, लेकिन पवन के स्पर्श पेड़ मानो झुनझुने के समान बजने लगते हैं, इस प्रकार से करना है आपको। छोटी तलैया, तो छोटी तलैया आप ऐसा भी कर सकते हैं, गांव में छोटी छोटी तलैया होती है, तलैया तालाब को कहा गया है। झिलमिल नदी, गुड़िया की ओढ़नी झिलमिल नदी के समान लग रही है, या बच्चों की आंखें झिलमिल नदी के समान प्रतीत होती हैं। छोटे बच्चों की आंखें झिलमिल नदी सी प्रतीत होती हैं। तो इस तरह से। अब है क्वेश्चन नंबर 2, इस कविता में निहित प्राकृतिक सौंदर्य पर 4 पंक्तियां लिखिए। मतलब इस कविता में निहित मतलब जो मौजूद है उसमें प्राकृतिक सौंदर्य पर कोई 4 पंक्तियां। तो कविता में आपको ढूंढना है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको अपने से करना है कि वो लाइन ढूंढना है कि किसमें प्राकृतिक सौंदर्य दिख रहा है, प्राकृतिक सुंदरता दिख रही है, वही 4 लाइन आपको ढूंढ करके यहाँ पर लिख देनी है। कविता में ही वो 4 लाइन है, वो ढूंढ करके आपको यहाँ पे लिख देनी है, ये आपको अपने से करना है, ठीक है। तो आप इसको कर लेंगे, ये सारा आपको करेक्शन आपका होगा स्कूल ओपन होने पर। तो थैंक यू बच्चों, इसको आप करके रखिएगा, लाइटली मत लीजिएगा। धन्यवाद।